हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो चल रहा है हमारा फैक्टराइजेशन, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, कोई भी काम हो, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड काम हो, चाहे आपका डेली रूटीन से रिलेटेड काम हो, चाहे कोई फिजिकल काम हो, एनीथिंग, कोई भी काम हो, आपको तब तक ही वो लगेगा इम्पॉसिबल से जब तक आप उसमें खुद इंप्लीमेंट नहीं करते, खुद उसको नहीं करते। तो हमेशा जो भी काम आपको दिया जाए उसको हमेशा करा कीजिए। ऐसा नहीं अपने अपने अंदर उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि नहीं मैं करूंगा इस काम को। इससे क्या होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी इनहेंस होगी। ऐसे नहीं कि आप दूसरे बंदे की बात सुन के बोल रहे हो कि अब मुझसे काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कहा कि वो काम उससे भी नहीं हुआ तो मुझसे भी नहीं होगा। वो उसने अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कहा है, वो उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है। क्या पता आपकी क्षमता कुछ अलग हो, आप उस काम को अच्छे से कर पाए और आप उस काम को पूरा भी करें, है ना। तो कम से कम हमें, अगर काम नहीं भी होता है कोई काम, तो कम से कम आपको ये तो पता लगेगा कि आपसे काम क्यों नहीं हो पाया। आप अपने को जान पाओगे कि आपको कितनी मेहनत अभी करनी है। तो हमेशा कोई भी काम आपको मिले, डेली घर में काम मिले या कोई काम आपको दे, तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि यस आई कैन डू इट। ये मत बोलो कि आई डू इट, मैं करूंगा, पर ये कि मैं कर सकता हूँ, है ना। अब हो ना हो बात की बात है, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, आप ट्राई तो करोगे। तो ये बिहेवियर अपने अंदर रखो, ये एटीट्यूड अपने अंदर रखो, आपको आगे तक काफी काम ही आएगा। चलिए, कल हमने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस किए, तो हमने काफी क्वेश्चंस इसमें जो थे इसमें देखे हमने। तो इसमें कल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन ने डील किया था। फिर उसके बाद ए की पावर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, क्योंकि यहाँ पे दो आइडेंटिटी लगी थी, तो इसलिए हमने वो इम्पोर्टेंट लिखवाया था। अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आप देखते हैं, फिर हमने हमारे मिडल टर्म स्प्लिट की तरफ, कि मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया। मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है, एक आएगा तो आपने देखा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, फिर से इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, है ना। हमारे पास ये क्वेश्चन था पी स्क्वायर प्लस 6p+8। तो पी स्क्वायर प्लस 6p+8 जो ये क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आप देखो कि ये क्या होता है, 4 2 जा 8। अब हाँ, इसमें हमने ये देखा सबसे पहले, हमने अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए ना, ये भी 3 टर्म वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकते हो, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट हर जगह लगता है। जो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड है वो हर जगह एप्लीकेबल है। बट जो आइडेंटिटीज वाला, आइडेंटिटीज मतलब ये वाला फॉर्मूले वाला, तो वो कहाँ लगता है, हम देखते हैं कि लास्ट वाला भी स्क्वायर नंबर होना चाहिए और पहले वाला भी एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यानी कि या टू किसी का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, लास्ट वाला किसका है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये 121 आपने बोला, यस सर, ये 11 का स्क्वायर होता है 121। और ये 121 भी नहीं होता ना अगर यहाँ पे, तो बी स्क्वायर काफी था। क्यों? क्योंकि बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें दोनों को ऐसे देखने पड़ते हैं, अगर स्क्वायर नंबर है तो ही हम आइडेंटिटी लगाते हैं। बट हमने जब यहाँ देखा, यहाँ की बारी आई, तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो जब 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट हम करेंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिट क्या बोलता है, मिडल टर्म स्प्लिट ये बोलता है सिंपल सा, आप ये और यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इन दो का आप मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आपको मिलेगा, जैसे कि हमें मिला 8, तो ये जो नंबर हमें मिला है, इसके आपको ऐसे फैक्टर करके लाने हैं, हमें इसके ऐसे फैक्टर करके लाने हैं कि हमको क्या मिल जाए, ये बीच वाला नंबर। 8 के हमने ऐसे फैक्टर किए, 2 4 जा, फैक्टर छोटा नंबर है, ये तो फैक्टर आपको पता है, आप गुणनखंड ऐसे करते हो 2 4 जाट, है ना। बट अभी हम छोटे नंबर लेंगे, छोटे नंबर तो हम मन में ही कर सकते हैं। टेबल्स की ये गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो 2 4 जाट हमने बनाया, 2 4 जा 8 होता है। तो आपने बोला सर 2 4 जा क्या होता है, 8 नंबर होता है, और 2 + 4 क्या होता है, ये इन्हीं दो नंबर से 8 भी बन रहा है और इन्हीं दो नंबर से 6 भी बन रहा है। तो यानी कि यस, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 + 4 6 भी बन रहा है इससे, और 2 4 जा 8, यानी वो दो नंबर क्या है मेरे, वो दो नंबर मेरे 2 और 4 है। तो इस मिडल नंबर को हम क्या कर देंगे, उन दो नंबर पे स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। अब देखो 2 और 4 कितना होता है, 6 ही तो होता है। तो हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने बस उसको नंबर्स को स्प्लिट कर दिया। फिर उसके बाद दो दो के पेयर बनाए और हमने इसको फिर फैक्टर्स
फैक्टराइजेशन मदद से जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे सॉल्व भी कर दिया। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से आप इसको करते हैं। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला समझ में नहीं आया तो ये वाला समझ लेंगे। भाई ये वाला समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये वाला समझ लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। तो करो ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21। चलो इसको ट्राई करो, चलो देखेंगे इसको। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना। यहाँ पे पहले लिख लो ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21। तो सर इसको हम क्या करेंगे, अब 21 के ऐसे फैक्टर बनाना है कि मेरे को क्या मिल जाए, मुझे 10 मिल जाए, और 10 नहीं, मुझे माइनस का 10 मिले। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे जो लास्ट नंबर होता है ना, ये जो लास्ट साइन होता है यही डिसाइड करता है कि वो जो दो गुणक आपको मिलने वाले हैं, जो दो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, वो प्लस होंगे या फिर माइनस होंगे। तो यहाँ पे साफ पता लगा तो प्लस होंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, प्लस है। तो 21 के मैंने किए तो 21 भी एक छोटा ही नंबर है, इसको मैंने मन में कर दिया 20 और 7 3 21। 21 सुन के ही हमारे दिमाग में आता है 7 3 21 या 3 7 21, कुछ भी आप बोल दो। तो दोनों से आपने देखा सर 7 और 3 को जब मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। 21 तो खैर मिल ही रहा है, 7 और 3 10 मिल रहा है। तो आपने बोला कि फैक्टर मिल गए 7 और 3, बट अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस का 10 चाहिए। क्या चाहिए, माइनस का 10 चाहिए। क्या चाहिए, हमें तो माइनस का 10 चाहिए। तो माइनस के 10 के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं, आप बोलोगे सर माइनस के 10 के लिए, इसको ऐसा करते हैं कि -7 और -3 कर दें, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 10 हो गया। बट अब दूसरा केस ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या 21 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या 21 आ रहा है, तो हमने देखा -7 इंटू -3 क्या 7, माइनस माइनस प्लस 7 की, तो यस प्लस का 21 भी मिल रहा है। तो मेरे को मेरे दो फैक्टर्स मिल, वो थे -7 और -3। यहाँ पे मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा, -7a -3a प्लस 21। तो अब दो दो के जोड़े आप बना देंगे, तो दो दो के जोड़े जब हम बनाएंगे तो आपने देखे ए स्क्वायर माइनस 7a, तो यहाँ से a कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा a माइनस 7। फिर आपने क्या माइनस, यहाँ से क्या दोनों के पास क्या है 3 है, तो 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस 7, क्योंकि 3 7 जा क्या होता है 21। अब यहाँ a माइनस 7, यहाँ a प्लस 7, मैंने क्या बोला था, जब भी फैक्टराइजेशन आप करोगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आने चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट्स सेम नहीं आ रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पे गलती कहाँ हम कर रहे हैं, आप एक चीज याद रखना, जब कभी भी आप माइनस कॉमन बाहर लेते हैं, जब कभी भी हम माइनस साइन कॉमन बाहर लेते हैं तो अंदर जो है साइन उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस हो जाएगा और 3 7 20। अब देखो इसको ओपन करो, अगर ओपन करोगे तो -3 है, माइनस माइनस प्लस का 21, तो आ गया -3a प्लस 21 वापस। तो यही चीज आपको करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 7। तो यहाँ पे जो सेम है वो अलग लिख दो और जो अलग बच गया अलग। तो ये दो फैक्टर्स आपके हो गए a माइनस। सही बात समझ। चलो एक और क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, है ना, यहीं पे क्वेश्चन लिख देता हूं और इसको कोशिश करना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। चलो देखो ये भी इजी है, अभी तो इजी इजी क्वेश्चन है, अभी थोड़ा आगे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब यहाँ पे हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 में 25 यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 25 के मुझे कैसे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे क्या मिल जाए 10 मिल जाए। तो आपने देखा सर 5 5 25, बहुत ही इजी नंबर है। तो यहाँ पे 5 प्लस 5 करूंगा तो 10 आता है, बट अगेन मुझे 5 प्लस 5 करके 10 पॉजिटिव का 10 मिल रहा है, मुझे यहाँ नेगेटिव का 10। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो माइनस के 10 के लिए क्या करूंगा मैं, इसको सर मैं माइनस फाइव लिख सकता हूँ, यस -5 माइनस 10 आएगा, और इन -5 मल्टीप्लाई बाय -5 करता हूँ तो
प्लस का 25 भी आ रहा है। आप यहाँ देखें तो सिंपल सा आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 5x माइनस का 5x प्लस 25। अब यहाँ पे आप x कॉमन ले लो, इन दो में अलग कॉमन लो, इन दो में अलग कॉमन लो। तो यहाँ देखो x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x माइनस 5। यहाँ से दोनों के पास 5 की टेबल में आता है, माइनस 5 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा x। माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, है ना, प्लस को माइनस बना देगा। 5 5 जा 25, दोनों में सेम है x माइनस 5 और x माइनस 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को जो है हम आइडेंटिटी से भी कर सकते थे, बस आपको पहचानना आना चाहिए कब आइडेंटिटी लग रही है। अब देखो आइडेंटिटी से हमने कैसे इसको किया, हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। आपने देखा ये पीछे स्क्वायर नंबर है 25, स्क्वायर नंबर किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है। बस आपका काम हो गया, x का स्क्वायर तो है, इसको आप लिख सकते हो a का स्क्वायर और इसको लिख सकते हो प्लस 5 का स्क्वायर, 25 को लिख सकता हूं ना। और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस करें, माइनस 2ab, a की जगह कौन आएगा x और b की जगह कौन आएगा 5। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। तो हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख दिया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो बस x माइनस 5 और x माइनस 5, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो दोनों तरीके से आप करोगे तो, बट ये आइडेंटिटी वाला वही यूज होता है जहां पे आपके पास दोनों ही एक स्क्वायर नंबर आपको मिले। ठीक है, कॉपी करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। चलो ट्राई करो इसको। चलिए देखें, अब ये क्वेश्चन में क्या था, अब तक के क्वेश्चन में यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा था, है ना, इसके साथ जो वेरिएबल खाली था 1 1 चल रहा था, बट इस बार आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल, अब आप यहाँ पे देखें 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो मैंने बोला इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा होता है 36। तो 36 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने कि मुझे 12 मिल जाए। ठीक है, 36 के आप फैक्टर बना दो, तो 2, तो हमारे बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं इन दो को अलग ले लिया, 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9। तो 4 और 9, 4 और 9, और देखो लास्ट में क्या है प्लस है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि प्लस करके ही मिलेंगे। तो 4 और 9 कितना होता है 13, तो ये तो नहीं बना क्योंकि मुझे 12 चाहिए। चलिए अब मैंने क्या किया, मैं करता हूँ एक बार इसके, एक बार इसको 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 6 प्लस 6 क्या होता है 12। तो यस मुझे 12 मिल गया। पहले तो हम नंबर की तरफ जाएंगे, फिर हम उसके साइन की तरफ जाएंगे कि साइन हमें क्या चाहिए। तो हमें क्या मिले नंबर, हमें मिले सर 6 और 6। तो 6 प्लस 6 12 हो रहा था, बट मुझे 12 नहीं चाहिए, मुझे तो माइनस का 12 चाहिए। तो मैंने क्या माइनस 6 माइनस 6, तो माइनस का 12 आया। और जब आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये प्लस का 36 दे देंगे। तो मेरे जो दो फैक्टर्स बने वो मेरे बने 6। तो बस इसको स्प्लिट कर दूंगा मैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 6x, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, माइनस 6x प्लस 9 पे। अब इन दो से अलग कॉमन लो, इन दो से अलग आप कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर के पास समाए, तो नंबर के पास क्या कॉमन है, नंबर के पास आपने देखा सर 2 कॉमन है, और वेरिएबल दोनों के पास x है, तो एक x कॉमन हमने ले लिया। तो 2x बाहर आ गया, तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 2 4 लिख सकते हो ना। एक 2 तो बाहर आ गया, तो अंदर 2 2 जा 4 बचा, उनमें से एक एक सब बाहर दे चुके हो। 6 को आप लिखते हो सर 2 2 3 जा 6, है ना, तो 2 3 जा 6, अंदर क्या बचेगा एक 3 बचेगा, x तो आप बाहर ले चुके हो। फिर वैसे ही आप यहाँ माइनस पे आओगे, यहाँ नंबर वेरिएबल तो इसके पास है नहीं, इसके पास तो x है नहीं, तो इसका क्या है नंबर है। तो नंबर देखें दोनों के पास, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं मैक्सिमम।
तो 3 अंदर देखेंगे आप, यहाँ बचेगा 3 2 जा 6 प्लस नहीं आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो अंदर प्लस को कर देगा माइनस, और 3 3 जा 9। तो दोनों में आपने देखा सेम यहाँ चीज है, तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस, आई बात समझ में? कॉपी कर। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे ना दोनों पे क्या था, 9 9 था, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसको जो है उस तरीके से भी कर सकते हैं, किससे, क्योंकि ये या देखो ये क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है और 4 भी एक स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पे चीजें चल सकती हैं। कौन सी, ये वाली, कि सर 4 को इसको इसको मैं 2x का स्क्वायर लिख दूं, बिल्कुल लिख दो, और 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूं, बिल्कुल आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा गिच पिच हो जाए, इसको थोड़ा अलग करते हैं, है ना, इसलिए यही कर लेते हैं। तो आप देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब जरूरी नहीं है ना हर कोई आइडेंटिटी से हो जाए, हर कोई स्क्वायर नंबर आ जाए, हर कोई स्क्वायर नंबर नहीं आ सकता। तो आप यहाँ देखो, इसको आप लिख सकते हो सर 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ इसको लिखता हूँ प्लस 3 का होल स्क्वायर। 9 है और ये माइनस है, तो माइनस आपको होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये पक्का है। ए क्या है यहाँ पे सर, ए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, और बी क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा आपका 3। करके देख लो, 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया ना 12x, तो बस यानी हम सही कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस आपके फैक्टर्स बन गए यहाँ पे 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? चलो एक और देखें, ये भी अच्छा है। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलो तो इसके फैक्टर, अब देखो यहाँ पे, करो इसको, करो फटाफट फैक्टर बनाओ। ये मिडल टर्म स्प्लिट इंपॉर्टेंट है, आगे तक यही काम आएगा। ठीक है, 12th तक आप चलो, ये हर जगह काम आएगा फैक्टराइजेशन, तो कहीं पे भी फैक्टराइजेशन घुस सकता है, कहीं पे भी आपका ये काम आ सकता है। अब आप यहाँ देखें 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर आया किसी, चलिए फटाफट फटाफट दिमाग लगाओ, इजी है। अब आप यहाँ देखिए, अब हमने देखा 4 1 जा 4 है ना, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4 1 जा 4, तो यानी कि 4 1 जा 4, सर 4 कैसे फैक्टर करने हैं कि मेरे को -4 मिल जाए, है ना। 4 कैसे फैक्टर करने हैं कि -4 मिल जाए, बड़ी दुविधा है। कुछ दुविधा नहीं, इजी है क्वेश्चन, काफी इजी है। देखो 4 के फैक्टर सर आप, अच्छा एक फैक्टर 4 1 जा 4 भी होता है, याद रखना, बहुत जगह काम आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। हालांकि अभी काम नहीं आएगा क्योंकि 4 में से एक गए 3 होता है, 4 प्लस 1 5 होता है, बट हमें 4 चाहिए। तो हमने देखा 2 2 जा भी तो 4 होता है, तो 2 प्लस 2 करोगे तो 4 ही तो आएगा, बट हमें तो -4 चाहिए, तो कोई बात नहीं, तो -2 -2 कर दो तो -4 आ जाएगा, बिल्कुल।
तो हम क्या करेंगे, हमें हमारे फैक्टर्स यहाँ पे भी मिल गए सर। 4x², इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2x और माइनस का 2x, और साथ में यहाँ प्लस का 1। दो में पहले नंबर में देखेंगे, दोनों के पास 2 है, 2 टेबल में आते हैं, फिर दोनों के पास x भी है। अंदर 2 2 जा 4, तो अंदर क्या बचा, एक 2, एक x बाहर आ चुका है, एक x अंदर रहेगा, माइनस ये 2x पूरा बाहर आ गया, तो 2x माइनस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है हमको, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 तो सबके साथ होता है। 1 तो क्या है, 1 तो भगवान है, सबके साथ है, मैथ्स का भगवान है 1 1। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x, माइनस बाहर है तो अंदर साइन उल्टा हो जाएगा, 2x माइनस 1, देखो सेम आ गया। तो इसको भी आप लिख सकते हैं 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। आई बात समझ में। और इसी क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी से भी कर, आइडेंटिटी वाला अभी, क्योंकि ये क्या है, 1 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, 1 का ही स्क्वायर तो 1 होता है, और 2 का। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आइडेंटिटी से करना, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसको देख के कॉपी, और मिलेंगे आपसे हम अपनी में, इसी तरह से आपके क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, और अभी मिडिल टर्म स्प्लिट्स काफी बचता है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपसे अपनी क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।